जी तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं 10.3 एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उन्होंने आपसे कहा है 10.3 का कि आपने 1 और 2 पार्ट करना है। तो मैं आपको 1 पार्ट करवा रही हूँ, सेम पैटर्न पे आपने इसका 2 पार्ट करना है। तो जी 1 पार्ट में क्या है कि साइन अल्फा हमें गिवन है 12/13। आपसे कह रहे हैं साइन 2 अल्फा निकालें, कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इन तीनों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। इनको बोलते हैं हम डबल एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो डबल एंगल आइडेंटिटीज जो है ना वो हमारे पास क्या है फॉर्मूलाज। तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कॉस 2 अल्फा की अगर बात की जाए तो इसके फॉर्मूला होता है या तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, या फिर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और या फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, तो कॉस के हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये तीनों आपने याद करने हैं। ठीक है, आप इनमें से इससे जो है ये जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं tan 2 अल्फा की। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम कहते थे ना tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो अब दोनों क्योंकि सेम होते हैं तो हम कहते हैं 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद हों तो आप जो है ना इजीली ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब देखें साइन अल्फा गिवन है, तो साइन 2 अल्फा अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब साइन अल्फा के अलावा हमें कॉज अल्फा चाहिए। ठीक है, और अगर कॉज की बात करें तो उसमें भी हमें यही कहता है कि साइन और कॉस या तो दोनों चाहिए और या फिर एक वैल्यू चाहिए। अच्छा, और टेन में क्या कहते हैं कि टेन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें साइन अल्फा पता है तो हमें सबसे पहले इससे कॉस अल्फा और टेन अल्फा निकाल लेने चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली इसी तरीके से निकालें जैसे हम हमेशा निकालते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा राइम है हमने पढ़ी हुई, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है जी हमें 12 और हाइपोटेन्यूज गिवन है जी हमें 13। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अब बेस निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जी 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर यानी 12 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, सो हाउ मच, तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनता है जी 25, यानी बी की वैल्यू कितनी निकल आई 5। ठीक है, 169 माइनस 144 इज 25। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास बेस निकल आई। अब हम कॉज अल्फा और साइन अल्फा लिख लेते हैं। कॉज अल्फा क्या होता है, करली ब्राउन और हेयर। ठीक है, यानी कि बेस इज 5 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 13। ठीक है जी, ओके। और टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज गिवन टू यू एज 12 एंड बेस इज गिवन टू यू एज 5। ठीक है जी, ओके। तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं, वन बाय वन फॉर्मूलाज फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम निकाल लेते हैं साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है जी, ओके, यानी 2 साइन अल्फा पुट करें। साइन अल्फा की वैल्यू क्या पता है हमें, 12/13। ओके, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेंट जो है ना इन्होंने कोई नहीं बताया हुआ, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, और कॉज अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकला ली है 5/13। ठीक है, सो हाउ मच इट इज़ टोटल, इन टोटल तो 2 और 12 24 हो गया। ठीक है, 12 2 ज़र 24 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5। ठीक है जी, तो ये हो गया 120 डिवाइड बाय 13 इंटू 13 इज 169। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 169 169। ये जो है ना फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा साइन 2 अल्फा की वैल्यू है। अब कॉस 2 अल्फा या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लें, ठीक है, या इससे आपकी चॉइस है। तो अगर मैं सेकंड वाले से निकालती हूँ, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। मर्जी है आपकी, जिस मर्जी में पुट करें आंसर सेम आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी कॉस अल्फा जो भी है, ठीक है, उसका स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये बनेगा 2। 5 का स्केयर कितना होता है 25 डिवाइड बाई 13 स्केयर इज 169 -1। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 25 इंटू 2 इज़ 50 माइनस 169 इंटू 1 इज़ 169। ठीक है, एलसीएम हो गया, तो 50 माइनस 169, 50 माइनस 169, हाउ मच, दिस इज -119, सो दिस वैल्यू इज -119 बाय 169। ठीक हो गया जी, ओके। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा का जी हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, क्या पड़ा है, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर अल्फा। ठीक है जी, तो 2 tan अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 12/5। ठीक है, 1 माइनस tan स्केयर यानी कि 12/5 का स्केयर। ठीक है, 12/5 का स्केयर। ठीक है, तो 12 2 ज़र 24/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्केयर 144/25। ठीक हो गया जी, ओके। इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 24/5 डिवाइडेड बाय 25, 25 माइनस 144,
ठीक है जी। तो 25 माइनस 144 कितना होता है जी 119। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखते हैं दिस इज 24/5 इंटू 25/-119, ठीक है जी। तो क्या रह जाएगा 5 5 ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 दिस इज़ 120। तो दिस इज़ 120/119, ठीक है जी। तो 10 to अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अगला क्वेश्चन करना है जिसमें आपको दूसरी वैल्यू यानी कॉज आई थिंक दी हुई होगी और आपने उससे साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा और 10 to अल्फा फाइंड करने हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाते हैं। इसमें जी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अब हम क्या पुट करेंगे, जो जो सब्सटीट्यूशंस करेंगे वो सब हमने लिखनी है, ठीक है। साइन टू अल्फा किसकी इक्वल है, ठीक है, साइन टू अल्फा आपने साइड पे ऐसे सिंस का सिंबल बनाना है। आपने लिखना है कि साइन टू अल्फा हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉस टू अल्फा। तो इसका मतलब है कि कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए ये मैंने आपको 3 बताए हैं, ठीक है जी। इन तीनों में से एक चूज करना है हमने, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन हमें वो कह रहे हैं जिससे हमारे पास 1 प्लस कॉस टू अल्फा बन जाए, ठीक है। देखें इसमें तो 1 है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तो लेना नहीं। अब एक 1 इसमें, एक 1 इसमें है, ठीक है। अगर ये -1 उस तरफ शिफ्ट कर दें तो वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस टू अल्फा, यानी ये सूटेबल है हमारे लिए अभी, ठीक है। लेकिन अगर इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस टू अल्फा -1, क्योंकि +1 है वहां जाके -1 हो जाएगा। हमें चाहिए कॉस टू अल्फा +1, हमें माइनस नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें कौन सा चूज करना चाहिए, ये सेकंड वाला, यानी कॉस टू अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है जी। तो दूसरा हम यूज कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी स्टेप पे अगर करना चाहें तो माइनस को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दो सब्सटीट्यूशंस हैं जो अब हम अपने क्वेश्चन में करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। ओके तो अब हम कहते हैं साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या लिखें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस टू अल्फा, 1 प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये खुद से हवाई बातें नहीं लिखनी है, आपने यूं रीजन देनी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 2 से कैंसिल, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस कट गया, साइन बाय कॉस तो साइन बाय कॉस आप लिख लें, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा रह गया। वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फा एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड।